भारत के प्रधानमंत्री तथा वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान 1800 करोड़ रुपए का सौगात भी वह वाराणसी के लोगों को देंगे। ज्ञात हो कि पिछले बार के बाद तकरीबन 4 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री तथा वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। 7 जुलाई को वाराणसी आगमन के पूर्व 5 जुलाई को आज उत्तर प्रदेश के मुखिया तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुँचे। जहां वाराणसी पहुंचने के बाद उन्होंने अधिकारियों संग बैठक किया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर 5 जुलाई को दोपहर लगभग 2 बजे के वाराणसी पुलिस लाइन पर उतरा, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंदर जायसवाल, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, अनिल राजभर, वर्तमान विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव ने उनका विधिवत स्वागत किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने सभी लोगों से कुशल क्षेम भी पूछा तथा वाराणसी के लोगों के बारे में जानकारी लिया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पुलिस लाइन के अधिकारियों में उनसे अधिकारियों से भी बातचीत की। इस दौरान वाराणसी के कमिश्नर, वाराणसी के जिलाधिकारी, वाराणसी पुलिस कमिश्नर सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहें। वाराणसी के पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद स्वागत उपरांत योगी आदित्यनाथ जी का काफिला सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान किया, जहां पर कुछ देर विश्राम करने के बाद अधिकारियों से वार्ता किया तथा समीक्षा बैठक किया। इस दौरान उन्होंने पता किया कि क्या तैयारियां चल रही हैं तथा वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व कैसे क्या किया जाएगा। इस सब का समीक्षा के उपरांत सर्किट हाउस से वह निकले, जो सिगरा स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री तथा वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी का सभा होना है। सिगरा पहुंचकर उन्होंने वहां के तैयारियों के बारे में जानकारी लिया तथा अधिकारियों से और भी अच्छा करने को कहा। इस दौरान जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बताया तथा उनके कार्यक्रम, उनके आगमन के बारे में बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वाराणसी आएंगे तो यहाँ के लोगों को क्या सौगात देंगे तथा आने का प्रमुख कारण क्या है। देखते रहें बनारस की तस्वीर। आगे आगे रोल प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं इधर से अपने संसदीय क्षेत्र में, क्या प्रोग्राम है और क्या योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में 7 जुलाई को आगमन हो रहा है और 3 मुख्य प्रयोजन इस आगमन के कारण हैं। मुख्य रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय स्तर की हो रही है, जिसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और शिक्षाविद यहाँ जुटेंगे और 3 दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन करेंगे। उसका शुभारंभ रुद्राक्ष हमारे ऑडिटोरियम में होना है। उसके शुभारंभ के अवसर पर जो ओपनिंग सेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करके उसकी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे, साथ ही उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वाराणसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लगभग हमारे लोकार्पण के लिए तैयार हैं और जिनका शिलान्यास होना है, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का रीडेवलपमेंट का कार्य सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का होना है, इसीलिए सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। फेज़ 1 का जो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट है 87 करोड़ की लागत से, उसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही फेज़ 2 का जो मॉडल है उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। फेज़ 2 की जैसी बिल्डिंग आदि हो जाएगी
1-1.5 महीने बाद उसका भी अनाउंसमेंट होगा। इसी के साथ बड़ा लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कुछ कार्य हुए हैं। कुल मिला के स्पोर्ट्स की थीम पे ही ये कार्यक्रम आधारित है, लेकिन उसके साथ ही हमारे रोड्स के सेक्टर के, पेयजल, सीवरेज और इसके साथ टूरिज्म के सेक्टर के कई प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो गए हैं। 1200 करोड़ की 13 परियोजनाएं हैं जिसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ की 32 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। इसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अक्षय पात्र के द्वारा संचालित की जाने वाली किचन, जिसकी ज़मीन और जिसका सारा 13 करोड़ का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें मिड डे मील सेंट्रलाइज रूप से 1 लाख बच्चों का बना के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। ये किचन अक्षय पात्रा के द्वारा चलाई जाएगी। उस किचन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौके पे ही जाके एलटी कॉलेज में करेंगे। वहीं पे वो 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। वो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं और जिनको सीधा इस मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा। तो ये 3 स्पॉट्स पे उनके कार्यक्रम हैं। कुल मिला के 4-5 घंटे का उनका यहाँ कार्यक्रम रहेगा और इसी कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, संबंधित विभागों के और हमारे सभी माननीय सांसद जी, विधायक जी, एमएलसी साहब और विभिन्न विभागों के मंत्रीगण जिनके विभाग के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वे सभी शिरकत करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि अब दौरा बहुत निकट है तो उसी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज दोबारा यहाँ पे वाराणसी में जायजा लेंगे और अपने महत्वपूर्ण निर्देश इस बारे में उपलब्ध कराएंगे। सर, क्या मिड डे मील के